बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने रमज़ान मुबारक में किताब हिदायत को नाजिल फरमाया, और दरूद व सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनके लब्हाए मुबारक से निकलने वाला हर जुमला उम्मत के लिए प्याम नूर है। इसी प्याम नूर के साथ आपका मेज़बान माजिद नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का उन्वान है फ़लसफ़े सोम, और हमारी आज की मेहमान की मोहताज नहीं, जिनके आए रोज़ प्रोग्राम आप मुल्की व बैन अल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं, जिनके कॉलम्स मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात में छप चुके हैं और छप रहे हैं, जिनके इल्मी व तहक़ीक़ी आर्टिकल्स HEC से मंजूर शुदा रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं। आपके फतावाजात मुल्की व बैन अल-अक़वामी सतह पर सनद और मुस्तनद हैसियत रखते हैं। आप इस्लामाबाद रिसर्च बोर्ड के सरबराह हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ इल्मी व तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। आप इस्लामाबाद इस्लामी कस के चीफ एडिटर हैं, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह HEC में वाई कैटेगरी में दर्जा हासिल है। आप कौमी निसाब कौंसिल के मेंबर हैं। आपने इस्लामियात के निसाब में इंतहाई मुफीद तरामीम करवाईं। आपकी निगरानी में 200 से ज़ायद मसाजिद और 40 से ज़्यादा मदारिस का मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातें अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पर नाज़िल फरमा कर एहसान अज़ीम फरमाया। ये वो महीना है कि जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़रज़ के बराबर है। ये वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतों का नज़ूल होता है। ये वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात की बारिश बरसती है। आइए लिए चलते हैं आपको अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहिब, रमज़ान मुबारक का पुरनूर महीना, मुबारक सातें जारी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक को एक दफ़ा फिर हमें नसीब फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फजल व करम है कि एक दफ़ा फिर हम ये मुबारक महीना गुजार रहे हैं। आप इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ कि रोज़ा इस्लामी तालीमात के अंदर क्या हैसियत रखता है और इस्लामी तालीमात में उसकी क्या फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जामिया इस्लामाबाद के मीडिया सेल का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों में प्याम नूर के नाम से रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रखा है। और इस प्रोग्राम की वसातत से मैं समझता हूँ नूर रमज़ान तकसीम होगा, नूर कुरान तकसीम होगा, रोज़े और इबादात बचेगा। तो आज का प्रोग्राम का मौजू भी इंतहाई अहम और ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात हम पे लाज़िम और ज़रूरी करार दिए, और ख़ास तौर पे जो इबादात अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ करार दी, उनमें से एक अहम इबादत रमज़ान मुबारक के महीने का दिन का रोज़ा है। और ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया से पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया, अगरचे उसकी नोयत और उसके रोज़ों की तादाद में फ़र्क रहा है। ये ऐसी इबादत है जो पूरी इंसानियत पर, हर पैगंबर और उसकी उम्मत पर लाजिम रही है। अगरचे पूरा महीना रमज़ान मुबारक का जिस तरह उम्मत मुहम्मदिया पे फ़र्ज़ है, इस तरह नहीं रही, लेकिन हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक ये मुख्तलिफ नयतों का फ़र्ज़ रहा है। जैसा कि जलाल ने रोज़े की फ़र्जियत का जिक्र करते हुए रोज़े का फ़लसफ़ा, रोज़े की हिकमत और मकसदियत को बयान फरमाया, तो उसके ज़िमन में हम ये बात समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पहली कौमों पर भी फ़र्ज़ किया। रब ताला ने इरशाद फरमाया जो सूरह बकरा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया। इससे वाज़े तौर पे ये बात समझी जा सकती है
कि रोजा कोई ऐसी इबादत नहीं है जो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पे फर्ज हुई है, पहले लोगों पर नहीं, ये तो पहले लोगों पर भी फर्ज रही है। और इसमें रब ताला की तरफ से एक मैं समझता हूं उम्मत मोहम्मदिया के लिए तसल्ली का अंसर भी मौजूद है कि जो काम पहले किया जाता रहा हो, पहले लोग करते आ रहे हों, देखा बाला हो, वो काम करते वक्त मशक्कत और दिक्कत महसूस नहीं होती। रोजा चूंकि एक पुरमशक्कत इबादत है, इसमें भूखे प्यासे रहना होता है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल और काबू में रखना होता है, ज़ब्ते नफ्स होता है। तो रब ताला ने अपने प्यारे हबीब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उम्मत मोहम्मदिया को रोजे की फर्जियत का हुक्म देते वक्त कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम इरशाद फरमाकर जहां ये बता दिया कि इंसानी तारीख में रोजे की फर्जियत रही है, साथ ये भी एक लिहाज से हौसला और तसल्ली भी दे दी कि ये ऐसी इबादत है, पहले लोग भी करते आ रहे हैं तो तुम भी कर सकोगे। तो जो जहां तक ताल्लुक है मोहतरम मौलाना माजिद नवाज साहब, आपने सवाल किया कि रोजे का फलसफा क्या है, तो इसी कुरानी आयत में रब ताला ने इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का फलसफा, रोजे की मकसदियत, रोजे की हिकमत यह है कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। इसलिए कि सुबह सादक तुलू होने से लेकर आगे सूरज गुरूब होने तक, यानी दिन भर जो शरी दिन होता है, सारा दिन खाने पीने से अपने आप को रोकना और शादीशुदा लोगों का अपनी जमा से अपने आप को रोकना, और इसके अलावा ज़ब्ते नफ्स है, ख्वाहिशात को कंट्रोल और काबू में रखना। मैं ये समझता हूं इस जरिए के साथ इंसान को तकवा और परहेजगारी का हुसूल आसान हो जाता है। रब तबारक व तआला ने रोजे को इसलिए फर्ज किया ताकि लोगों के लिए तकवे और परहेजगारी का हुसूल जो है वो आसान हो जाए। इंसान जो मुत्तकी और पारसा बन जाता है, परहेजगार बन जाता है, वो अल्लाह ताला का महबूब होता है, रब ताला की बारगाह में बरगुज़ीदा बनता है। ये इंसान की जिंदगी का मकसद पूरा होता है रोजा रखने से। तो वो तभी हो सकता है कि जब हम रोजे के आदाब और रोजे की इस फलसफे और हिकमत को मद्देनजर रखते हुए शरी तकादों के मुताबिक रोजा रखेंगे, तो उससे हमें मकसदियत रोजा, फलसफा रोजा, ये तकवे का हुसूल है वो मुमकिन हो सकेगा। तकवे के हुसूल की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम अक़वाम को उरूज और तरक्की अता फरमाता है। कुरान मजीद में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना। रब ताला फरमाता है ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरो, मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें शान इम्तियाजी अता फरमा देगा। और यूं ही जो आज माशी हालात है, मैं तो समझता हूं ऐसे तंग माशी हालात में भी अगर आप रोजगार के अंदर वुसअत और कुशादगी चाहते हैं तो फलसफा रोजे को समझते हुए रोजा शरी तकादों के मुताबिक रखेंगे, मुत्तकी परहेजगार बनेंगे। कुरान मजीद में रब ताला फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तक़वे से आगे हमें ये हासिल होगा कि जो अल्लाह ताला से डरे, मुत्तकी परहेजगार बने, अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से छुटकारे का कोई जरिया पैदा कर देगा और अल्लाह ताला वहां से रिज़्क़ देगा जो बंदे के वामो गुमान में भी नहीं है। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि हमारे आज की जो मेहमान शख्सियत है ये अहले सुन्नत के तमाम तबकात में इंतहाई अज़मत और मोतबर रसीयत रखती है। आपने PhD कर रखी है अरबी ज़ुबान के अंदर, और आपका जो मकाला है वो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की शायरी पर है। आपका जो मकाला है उसका नाम है असुल कुरान व सुन्ना फ़ी शरह इमाम अहमद रज़ा अल-बरेलवी। आपने उसके अंदर अपने मकाले के अंदर इमाम अहले सुन्नत की शायरी पर ना सिर्फ बात की है बल्कि कुरानी आयात और अहादीस नबविया से जो इमाम अहले सुन्नत ने शायरी फरमाई है उसकी तत्बीक भी फरमाई है। आप इस्लामाबाद रिसर्च बोर्ड के सरबराह हैं और आपकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामाबाद के 70 से ज़ायद फ़ुज़लाए किराम MPhil और PhD कर रहे हैं। आपको इल्म ताक़ीक़ के साथ गहरा शगफ़ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़े की मकसदियत ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन किराम को बताएंगे कि जो रोज़े का मकसद है वो तकवा का असूल है, तो तकवा किस तरह हासिल होगा, तकवा कैसे हासिल किया जा सकता है, इस हवाले से हम आप हमारे नाज़रीन को
मुतले फरमाएं। बड़ा जरूरी सवाल आपने किया है कि मकसदियत तो तकवे का हुसूल है, लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या होगा, तकवा हासिल कैसे होगा, तकवे का हुसूल मुमकिन कैसे होगा। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने से ही तकवा मिलता है। रोजा रखना भी हुक्म रब्बी पर अमल है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तकवे का हुसूल मुमकिन होगा। रोजे के जो शरई तकाजे हैं, जो आदाब हैं, जो रोजे का भी तकद्दुस और एहतराम होता है, रमजान मुबारक का भी तकद्दुस और एहतराम होता है। अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक की जो रहमतें बरकतें लामहदूद जो है वो रखी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान भी फरमाई है कि रमजान मुबारक तो शुरू होते ही अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है। गोया कि तकवे का हुसूल जो है वो शैतान से जान छुड़ाने से ही मुमकिन है। तो वो रोजा रखने से अल्लाह ताला की तरफ से तकवा और परहेजगारी हासिल होगी और रमजान उल बारक में तकवे का हुसूल बहुत आसान हो जाता है कि जो दुश्मन है, जो मुखालिफ है, अदुव्व मुबीन है शैतान, उसको अल्लाह ताला ने जकड़ रखा है। अब चाहिए लोग रमजान मुबारक का रोजा रखते वक्त गुजारी ना करे। कुछ लोग माज़अल्लाह टाइम पास करने के नाम पर फोश बातें, गलत हरकतों में मसरूफ रहते हैं, फिल्में और ड्रामे देखने में कहते हैं कि रोजे का वक्त हम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, रोजे की शिद्दत से अपने आप का बचाव कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं ये फलसफाए सौम के खिलाफ हैं। रोजे की मकसदियत पाने के लिए खुलूस और लहियत और नेक जज्बा, मोहब्बत, ज़ौक और शौक के साथ रोजा रखना और फिर दिन भर सिर्फ रोजा, मैं ये नहीं समझता कि ये सिर्फ खाने पीने से आदमी रुक जाए, समझे ये मेरा रोजा है। अगरचे शरई तौर पर शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जमा से अपने आप को बाज रखना, रोके रखना, इसका नाम रोजा है शरई इस्तिलाह की रोशनी में। लेकिन जो शरीयत मुताहरा के अंदर आदाबे रोजा बयान किए गए हैं वो सिर्फ खाने पीने से आदमी रुका रहा है, बाकी वो गलत कामों से, गलत बातों से, गलत हरकतों से बाज न रहे तो हरगिज वो मकसद रोजा नहीं पा सकता, तकवा हासिल नहीं कर सकता। तकवा और परहेजगारी तो नाम ही है ना, जिन चीजों को शरा शरीफ ने नाजायज ठहराया है उनसे अपने आप को बचाने का नाम तकवा है, परहेजगारी है। गलत बातों से, गलत कामों से, तो उसमें फिर जो हम देखते हैं हमारे सलफ सालिहीन बुजुर्गाने दीन, उन्होंने सिर्फ पेट का रोजा नहीं कहा, वो कहते हैं सारे आज़ा का रोजा है। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि ज़बान का भी रोजा है, आंख का रोजा है, कान का रोजा है, पूरे जिस्म का रोजा है, मेदे का रोजा है। इन सारी चीजों का रोजा यही बनता है कि आदमी अपने सारे आज़ा को गैर शरी हरकतों से, गैर शरी कामों से बचा के रखता है। तो ये मैं समझता हूं वो रोजे का मकसद पाया जाता है, इससे तकवे का हुसूल मुमकिन होता है, मकसदियत और इफादियत रोजा पाई जा सकती है। नाज़रीन किराम, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रोज़ा माज खाने पीने और जिमा करने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि रोज़े का जो रूहानी मकसद और फ़लसफ़ा है वो ये है कि इंसान नाजेबा गुफ्तगू से परहेज़ करे, झूठ मत बोले और चुगली ना करे, किसी की ग़ीबत ना करे, किसी की दिल आज़ारी ना करे और कोई ऐसी गुफ्तगू ना करे जो रोज़े के मुनाफी हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन किराम को आज के प्रोग्राम में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक ज़िंदगी में हमें नसीब हुआ तो इसकी बरक़ात और समरात से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब होना चाहिए। रमज़ान मुबारक की इबादत में दिन का रोज़ा इंतहाई अहम इबादत है और ये दीन इस्लाम के बुनियादी 5 सतून जो हैं, अरकान इस्लाम हैं, उनमें से अहम रुकन है। लिहाजा इसको कोई आदमी कुताही और गफलत ना बरते रोज़ा रखने में। कोई गर्मी का, शिद्दत का, बीमारी का सिर्फ बहाना करके रोजा न तर्क करे। एक हदीस शरीफ के मुताबिक रमजान मुबारक का एक रोजा बगैर किसी रुखसत से, बगैर किसी उज़र के कोई आदमी अगर छोड़ देता है फिर सारी जिंदगी कज़ा करता रहे तो वो
फजीलत नहीं पा सकता जो रमजान के रोजे की फजीलत है। अगरचे एक रोजा किसी उज़र से रह जाए तो उसके बदले में एक रोजा रखने से कज़ा हो जाती है, लेकिन जो फजीलत है, जो अजर है, जो सवाब है रमजान के रोजे का, वो सारी जिंदगी भी रोजा रखा जाए तो वो अजर सवाब और फजीलत शान नहीं मिलती। लिहाजा मैं पैगाम ये देना चाहूंगा, कोई भी रोजा के अंदर जो है कुताही गफलत ना बरती जाए और रोजा रखने के बाद आदाब रोजा को मद्देनजर रखा जाए। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बे फलैसा लिल्लाह हाजतुन फी अन यदा ताम व शराबा औ कमा क़ाल, कि जो आदमी गलत बात करता है, झूठी बात करता है, झूठा काम करता है, गलत काम करता है, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है कि वो खाने पीने से अपने आप को उसने रोके रखा है। अल्लाह ताला की बारगाह में जो शर्फ़े कबूलियत पाती है वो सिर्फ यही चीज है कि आदमी अल्लाह ताला की रिजा के लिए, खुशनुदी के हुसूल के लिए अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रोजा रखे और इसकी फिर देखें जज़ा किस कदर आई है। बाकी आमाल की जज़ा रब ताला देगा और वो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अपने खुलूस की बदौलत मिलेगी। लेकिन रोजे के बारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है कि रब ताला फरमाता है मगर रोजे की जज़ा 700 गुना तक नहीं, रोजा खास मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है इसकी जज़ा मैं दूंगा। जज़ा तो बाकी अमाल की भी अल्लाह ताला ही देगा, लेकिन रोजे की जज़ा स्पेशल और खुसूसी तौर पर रब ताला की तरफ से इनाम होगा। और फिर बाद मुहद्दिसीन किराम तो फरमाते हैं आना अजसी की बजाय आना उजजा भी ही है, जिसका मतलब यह होता है कि बाकी आमाल की जज़ा तो जन्नत होगी, जन्नत की नेमतें होंगी, लेकिन रोजे की जज़ा खुद जाते खुदा बंदी होगी। यानी रोजेदार आदमी अगर रोजे के आदाब को मद्देनजर रख के खुलूसुलिल्लाहियत से रोजा रखेगा तो उसके बदले में जज़ा और इनाम के तौर पर सिर्फ जन्नत या जन्नत की नेमतें नहीं मिलेंगी, बल्कि जन्नत का मालिक खुद रब्बे जुल जलाल का दीदार नसीब हो जाएगा। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इंतहाई मुफीद और पुरमौज़ गुफ्तगू फरमाई। आपने हमें बताया कि रोज़े का जो मकसद है वो तकवा का हसूल है, और तकवा जो है वो सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं, प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि तकवा का असूल तब होगा जिस वक़्त हम अब रूहानी तौर पर भी रोज़े के मकासद को ज़ेर नज़र रखेंगे, रोज़े के आदाब को मलूज़ खातर रखेंगे और फोश गुफ्तगू से बचेंगे, किसी की ग़िबत नहीं करेंगे, किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, कोई ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं करेंगे जो रोज़े के मुनाफी हो। हम अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इंतहाई मशकूर हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब के कि आपने अपनी गूनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमें वक्त इनायत फरमाएँ। आज के दिन तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे।